हेलो दोस्तों, मैं यशवंत, एक पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पंप के बारे में कि पंप क्या होता है और आपको अपने घर के यूज़ के लिए कौन सा पंप लेना चाहिए। तो इसके बारे में बात करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। सो गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं पंप के बारे में कि पंप क्या होता है। सबसे पहले हम पंप की परिभाषा को जान लेते हैं कि पंप आखिरकार होता क्या है, क्योंकि आजकल जिस तरह से वाटर लेवल कम होने की वजह से पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा किल्लत पानी की आ चुकी है और आने वाले समय में हो सकता है ये हमारे सामने ये परिस्थिति आए कि वाटर लेवल हमें नदी से पानी उठाना पड़े, क्योंकि कहीं कहीं जो है वाटर नदियों से उठाने का कार्य शुरू भी हो चुका है। तो इसके लिए हमें पहले ही तैयार रहना पड़ेगा। तो इसके लिए आज हम बात करने जा रहे हैं कि पंप आखिरकार होता क्या है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पंप आखिरकार कहाँ पे यूज़ होता है। तो मैं आपको बता दूं, पंप हमारा एक तो तरल पदार्थ, कोई भी तरल पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना हो तो उसके लिए हम पंप का प्रयोग करते हैं। तो पंप बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक तो डायनामिक पंप और एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। ये दो प्रकार पंप के हैं। इसके भी आगे चल के बहुत प्रकार हैं, क्योंकि आज के समय में पंप का ज़्यादातर प्रयोग होने जा रहा है और किया भी जा रहा है, क्योंकि ज़्यादातर हमने देखा है कि पानी को उठाने के लिए पंप का प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि पानी कहीं कहीं इतनी समस्या पानी की है कि वहाँ पे पंपिंग द्वारा ही पानी को लिफ्ट करके जो है पानी प्रोवाइड किया जा सकता है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने भी आपके सामने एक विषय के रूप में पंप को आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पंप के बारे में जान लेते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है। पंप वह साधन है जिसके द्वारा हम किसी भी तरल पदार्थ को किसी दबाव के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकते हैं, उसको पंप कहा जाता है। और दूसरे शब्दों में यदि हम कहें, पंप वह साधन है जिसके द्वारा हम पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकें, उसे पंप बोला जाता है। पंप के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जैसे कि कोई भी मशीनरी हो, उसको किसी न किसी रूप से यदि आपको चलाना हो तो उसको ऊर्जा की ज़रूरत होती है। किसी भी चीज़ को आपको, यदि हमें कोई चीज़ भी आगे को धकेलनी हो, उसको भी ऊर्जा की ज़रूरत होती है। उसे हमें जोर लगाना पड़ता है, हमें पुश करना पड़ता है। उसी तरह से पंप भी एक इसी तरह का हमारे पास साधन है जिससे हम जिसको एक ऊर्जा की ज़रूरत होती है। ऊर्जा यानी कि जिसको हम प्राइम मूवर बोलते हैं, वो प्राइम मूवर इंजन हो सकता है, आपकी मोटर हो सकती है। यहाँ पे हम बात करेंगे मोटर की। किसी भी पंप को मोटर के द्वारा प्राइम मूवर या ऊर्जा दी जाती है, जिसके कारण वो पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाता है। तो मोटर, आने वाले समय में हम मोटर के बारे में भी बातचीत करेंगे। तो ये आपकी एक पंप की परिभाषा हुई। और दूसरा जो हमने डिस्कस किया वो है पंप के कितने प्रकार हैं। बेसिकली दो ही प्रकार इसके हैं, दो, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप और डायनामिक पंप। ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप और डायनामिक पंप दो प्रकार है। इनके भी आगे चल के प्रकार हैं, जैसे कि आपका सबमर्सिबल, रेसिप्रोकेटिंग, रोटरी, लॉब रोटर। ये पंप के प्रकार हैं जिनको कि अलग अलग तरल पदार्थों के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि पानी के लिए हम ज़्यादातर सेंट्रीफ्यूगल पंप,
सबमर्सिबल पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप का यूज़ करते हैं। और आगे चल के हम इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे और वीडियो बनाएंगे। यदि आप भी कोई इसी तरह का पंप यूज़ करते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिखिएगा। यदि आपको कोई अपने घर के यूज़ के लिए कोई पंप चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक है, वहाँ पे जाकर के आप बाई कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। तो आपको घर के लिए कौन सा पंप ख़रीदना चाहिए, उसके लिए सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि हमें पानी किस ऊंचाई तक पहुंचाना है। यदि आपकी ऊंचाई 20-30 मीटर के लगभग है तो आप 1 एचपी का मोटर लगा सकते हैं। वो बिल्कुल सही तरीके से आपके 30 मीटर का कवर कर सकता है आराम से। 0.5 एचपी से लेकर के 1 एचपी तक का आपको मोटर वहाँ पे पानी पहुँचा देगा। ये आपका 80 या 90 फीट के करीब होगा। तो अब बात आती है कि यदि आपको प्रेशर ज़्यादा चाहिए, जहाँ तक आप हाइट तक उठाना चाहते हैं, यदि आपको प्रेशर ज़्यादा चाहिए तो आपको थोड़ा मोटर ज़्यादा 3 एचपी का, 2 एचपी का इस तरह से लगाना होगा। नॉर्मली आप एक एचपी से काम चला सकते हैं। और यदि आपको बाई करना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक है, वहाँ से आप बाई कर सकते हैं। तो इस तरह से, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, पंप की 2 साइड होती है, एक तो सक्शन साइड और दूसरी डिस्चार्ज साइड। सक्शन साइड से आपका पानी अंदर पंप के अंदर एंटर होता है, जो कि आपके जो सक्शन साइड की जो पाइप है वो आपकी कुएं के अंदर होगी। कुआं होगा, चाहे बैल होगा, चाहे आपका टैंक होगा, जो भी आपका पानी का स्टोर होगा। जो सक्शन साइड है वो सक्शन साइड की पाइप आपकी उस टैंक में होगी। और फिर डिस्चार्ज पाइप, जो आपके दूसरा जो सिरा देख रहे हैं आप, दूसरे सिरा से जो पाइप निकलेगी वो डिस्चार्ज पाइप हम उसको बोलते हैं। तो डिस्चार्ज पाइप आपकी वहाँ पे ड्रॉप होगी जहाँ तक आप पानी को उठाना चाहते हैं, तो उसको हम डिस्चार्ज पाइप बोलते हैं। और आपका पानी सक्शन पाइप से होकर के डिस्चार्ज साइड से निकल करके आपके स्टोर टैंक तक पहुँच जाएगा, या टैंक की जो भी आपके घर में आप यूज़ करते हैं तो वहाँ पर पहुँच जाएगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। गाइस कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपको वाकई वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिनको पंप की ज़रूरत है और जो पंप के बारे में जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं। इससे मेरा भी एक मैसेज उन लोगों तक पहुंच जाएगा जिनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।